कुछ सालों में लोगों के व्यवहार में बहुत उग्रता आएगी, बहुत एग्रेसिव होकर के लोग बोलेंगे, एब्यूसिव लैंग्वेज होगा। ट्रस्ट मी, यू विल रिग्रेट बाय द एंड ऑफ मार्स दशा कि यार मैंने इंडिया में किसी शहर में कोई प्रॉपर्टी क्यों नहीं खरीद ली, मैंने लैंड या फिर फ्लैट मैंने क्यों नहीं परचेस कर लिया। दिस इज द सिंपल इंडिकेशन कि इस पूरी महादशा में गोल्ड की प्राइसेस शूट अप करेंगे। आप अपने मार्स महादशा को देखोगे तो आपने ऐसे यूं ऊपर गए और उसके बाद संभाल कुछ नहीं पाया क्योंकि भोगना नहीं है, एंड देन यू केम डाउन एंड देन लॉट ऑफ चेंजेस हैपेंड इन राहु महादशा। बिकॉज राहु की महादशा इंडिया के लिए दी बेस्ट महादशा होगी, दी बेस्ट। जितने भी साउथ के स्टेट्स हैं उनकी प्रोमिनेंसी बढ़ेगी। अब प्रोमिनेंसी बढ़ने का मतलब क्या होता है? सत्ता में भागीदारी बढ़ेगी, सत्ता में हाईएस्ट पोजीशन तक ये लोग पहुंचेंगे, कुड बी प्रेसिडेंट, कुड बी प्राइम मिनिस्टर। इस महादशा में आप बहुत कुछ होते हुए देखेंगे। इकोनॉमी पे ऐसे भी इंपैक्ट रहता है, इकोनॉमी पे और ज्यादा इनकी पकड़ होगी। साउथ इंडियन सिनेमाज बहुत ज्यादा चलेंगे, एक्शन वाले सारे। साउथ इंडिया, लीडर्स हो, सिनेमा हो, टेक्नोलॉजी हो, एग्रीकल्चर हो, साउथ इंडिया इज गोइंग टू रूल द कंट्री फॉर नेक्स्ट 7 years। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वी आर एस्ट्रो। वी आर एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मंगल की महादशा से लोग डरते हैं, मंगल से ही डरते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि डरना चाहिए, बट दशाओं को समझना चाहिए। और भारतवर्ष में जो है, भारतवर्ष की कुंडली में दशा बदल रही है। मंगल की दशा जो है बदल चुकी है जिस डेट में मैं वीडियो बना रहा हूँ, 2 दिन पहले। और ये बहुत इंटरेस्टिंग पीरियड होने जा रहा है। इंटरेस्टिंग मतलब मैं अच्छे और बुरे के पैमाने पे नहीं देख रहा हूँ। इंटरेस्टिंग फ्रॉम ज्योतिष स्टैंड पॉइंट कि आप कैसे इसको इवेल्युएट करोगे जब आप किसी देश के चार्ट को देखते हो। तो चलिए, इससे पहले कि हम लोग बात करें दशा की और दशा फल की, जो लोग नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। मंगल की महादशा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए क्योंकि भारत की कुंडली जो है वो वृषभ लग्न की है, टॉरस असेंडेंट। और वृषभ वालों के लिए मार्केश होते हैं मंगल देव, मार्स 7th के लॉर्ड होते हैं। और 7th के लॉर्ड होके मार्क का स्थान 2nd हाउस में ये बैठे हुए हैं। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि सिर्फ 7th ही नहीं, वो 12th के भी लॉर्ड हैं। तो 7th और 12th के लॉर्ड होकर के 2nd हाउस में बैठना, 7th हाउस में केतु का होना, लग्नेश का मित्र ना होना, दूसरे लग्नेश चंद्रमा, पहले लग्नेश वीनस का मित्र ना होना, दूसरे लग्नेश चंद्रमा के साथ नीच रात का संबंध होना, ये सारी चीजें बताती हैं कि मार्स की महादशा बहुत ज्यादा इवेंटफुल होने वाली है। मैं इसको बोलूंगा इवेंटफुल। अच्छा बुरा वो आप इसको वीडियो के एंड तक जानेंगे और आप इसको आप एनालाइज कर पाएंगे। और मैं आज वो भी टेक्निक दूंगा कि आप देखेंगे कि आपके लिए अगले जो 7 साल है भारतवर्ष में, ये आपके लिए कितना सपोर्टिव है इंडिविजुअल के लिए। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जब किसी भी दशा को हम लोग इवेलुएट करते हैं कि किस राशि में है। भाव की हमने बात कर ली कि 2nd भाव में है तो क्या फीड करने जा रहे हैं, तो वो जेमिनी साइन में है। वहां से मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो 5th हाउस पे है, जो कि भारतवर्ष के लिए अरुदा लगना भी है। सो आई एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। 7th एस्पेक्ट जो है वो 8th हाउस पे है, जो अदर्स मनी है, फाइनेंस है, जो शेयर मार्केट के लिए भी देखा जाता है, 5th एंड 8th। और 8th एस्पेक्ट 9th हाउस पे है, 9th हाउस ऑफ गवर्नमेंट, जहां से हम रूल करते हैं, सत्ता जो है जहां से चलती है, 7th हाउस ऑफ गवर्नमेंट। वहां से वहां पे 8th हाउस, 8th एस्पेक्ट है मार्स का। डिस्क्लेमर, वीडियो को लर्निंग पर्पस और अपने चार्ट पे अप्लाई कीजिए, देश के चार्ट पे समझिए कि क्या इकोनॉमिक कंडीशन वगैरह रहेगा, कैसी स्थिति रहेगी। इसको जो है ना पार्टी वाइज मत बांट लीजिएगा, ये पार्टी वो पार्टी, और आकर के अब्यूजिव लैंग्वेज मत यूज कीजिएगा। ब्लॉक करते मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा। जस्ट इसको और थोड़ा इसको आगे लेके चलते हैं क्योंकि हम सिर्फ अभी 7th हाउस पे फोकस कर रहे हैं कि 7th हाउस के लॉर्ड हैं, 2nd हाउस में बैठे हैं, ये 12th के भी लॉर्ड हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले 7th लॉर्ड को समझते हैं। किसी भी कंट्री के लिए 7th लॉर्ड या चार्ट में 7th लॉर्ड, वर्ल्ड अदर देन यू एंड योर इंटरेक्शन टू द वर्ल्ड। सो भारत का जो अभी इंटरेक्शन है वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज के साथ, उस पे मार्स की दशा में बहुत ज्यादा असर आने वाला। अब क्या असर आएगा? तो चूंकि मार्स 2nd भाव में बैठा है और 2nd भाव का काम होता है कि उसको फीड करना। 2nd भाव में बैठ करके 2nd हाउस के रिसोर्सेस को इस्तेमाल करके वो 7th में रिजल्ट लेकर के जाएंगे। 2nd का लॉर्ड ऑलरेडी 3rd हाउस में 4 ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो उसकी बहुत वहां चलने वाली है नहीं, क्योंकि कैंसर साइन में वहां सैटर्न भी है,
मून भी है, वीनस भी है, सन भी है। तो पांच पांच ग्रह वहां पे ऑल टुगेदर हैं। अब जब ये इंटरैक्शन की बात होगी, आप देखोगे बहुत सारे पार्टनरशिप ब्रेक कर जाएंगे हमारे, और नए पार्टनरशिप बनेंगे। बहुत सारे जो हमारे पुराने रिश्ते हैं वो टूटेंगे फॉर श्योर। आप कंट्री वाइज भी अगर आप लेके चल रहे हो कि वी आर वेरी क्लोज टू रशिया एंड ऑल दैट, फॉरगेट अबाउट। आप इस महादशा में पूरा वो चेंज होते हुए देखेंगे कि भाई रशिया जो हमारा मित्र था और जो आज के डेट में हमारे साथ है, और नफा नुकसान अपनी जगह पे, किसको नफा और किसको नुकसान है, लेकिन ये पार्टनरशिप ब्रेक कर सकती है, और अच्छी अच्छी कंट्रीज के साथ जो हमारा रिलेशनशिप था वो ब्रेक कर सकती है। नाउ व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट रशिया स्पेशली, क्योंकि रशिया का जो बिहेवियर है, रशियन प्रेसिडेंट का जो बिहेवियर है, अनप्रेडिक्टेबल है। सेम लाइक यूएस प्रेसिडेंट, उन पे भी मैं आऊंगा। तो ये सारा जो स्कॉर्पियो साइन है, एक तो वो अनप्रेडिक्टेबल है, वहां केतु बैठे हैं वो भी अनप्रेडिक्टेबल है फ्रॉम डिसीजन मेकिंग स्टैंड पॉइंट। तो ये दोनों ही राष्ट्रपति जो हैं ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं अभी। पुतिन का भी कोई अता पता नहीं है कब क्या करेंगे, और ना ही अभी डोनाल्ड ट्रंप का पता है। तो दोनों ही पार्टनरशिप में अभी इंडिया एक ऐसे जंक्शन पे है जहां इनके साथ, इनके रिलेशनशिप, हमारे हमारे रिलेशनशिप इनके साथ बहुत अच्छा नहीं होगा, और बहुत कुछ चेंजेस आने, वर्ल्ड ऑर्डर में भी चेंजेस आएंगे। क्यों? और ये क्यों आएंगे? क्योंकि मार्स एक वॉरियर है। मार्स की दशा में आप अपने अपने चार्ट में सारे लोग ओपन करके देखिएगा, एंड गारंटीड 70% लोगों के चार्ट में काम करेगा, क्योंकि योग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये झलक आपको मिली होगी। मार्स, मंगल देव जो है एक वॉरियर है। वॉरियर का काम होता है घोड़े के पीठ पे बैठना, दिन भर लड़ाई लड़ना, एक एरिया कैप्चर करना, उसको भोगना नहीं, उसको आगे मूव ऑन कर जाना। ये पूरे मार्स महादशा की एक ट्रेंड होती है। आप अपने मार्स महादशा को देखोगे तो आपने ऐसे यूं ऊपर गए और उसके बाद संभाल कुछ नहीं पाए, क्योंकि भोगना नहीं है। एंड देन यू केम डाउन, एंड देन लॉट ऑफ चेंजेस हैपेंड इन राहु महादशा। बिकॉज राहु की महादशा इंडिया के लिए दी बेस्ट महादशा होगी, दी बेस्ट। बट वो अभी काफी टाइम है, तो उस पर बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन उसके पहले इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर इनके रिश्तों में बहुत मेजर चेंजेस आने वाले हैं पार्टनरशिप को लेकर के। दिस इज सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस फोर्थ से फोर्थ पड़ता है। हर एक चीज को काउंट करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा होगा और गौर से सुनिएगा तो आपको मजा भी आएगा और समझेंगे। फोर्थ जहां से हम पब्लिक देखते हैं, क्योंकि वो मून का, कालपुरुष में मून का वो साइन पड़ता है। और फोर्थ से फोर्थ इसका मतलब है उच्चतम स्तर। सेवेंथ हाउस है जिसके लॉर्ड सेकंड हाउस में गए हुए हैं। इसका मतलब है कि जो आपकी पब्लिक है वो अब कंट्री को फीड कर रही है। इट मींस लॉट ऑफ डिसीजंस विल बी ड्रिवन बाय पब्लिक ओपिनियन, और पब्लिक विल बी इंपैक्टिंग लॉट ऑफ कंट्रीज डिसीजन। मार्स है तो हेट स्पीच तो रहेगी, नो डाउट। अब पब्लिक की बात कर रहा हूं, मार्स पब्लिक है, सेकंड हाउस में बैठे हैं, कंट्री को क्या फीड कर रहे हैं। इट मींस दिस इज द इंडिकेशन कि अगले कुछ सालों में लोगों के व्यवहार में बहुत उग्रता आएगी, बहुत एग्रेसिव होकर के लोग बोलेंगे, एब्यूसिव लैंग्वेज होगा, मार पिटाई आप देख सकते हैं कॉमन होगा। दिस इज, आई एम टॉकिंग अबाउट द फोर्थ फ्रॉम फोर्थ। टेंथ हाउस जहां वो एग्जॉल्ट होते हैं, मार्स काल पुरुष में, टेंथ से टेंथ जो है वो आप बैटल, जो वॉर के लिए आप देखते हैं। और टाइमलाइन में मैं बताऊंगा कब वॉर के चांसेस हैं। उसके लॉर्ड सेकंड में, व्हाट इज इंडिया इज गेटिंग एज पार्ट ऑफ देयर, एज पार्ट ऑफ इट्स फूड, क्या मिल रहा है इंडिया को? बैटल। इसका मतलब है कि इस महादशा में जो आप, जो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ हम वॉर की स्थिति में रहेंगे। और एक आध दो वॉर मैं बोलूंगा, फुल फ्लेजेस तो नहीं, क्योंकि फुल फ्लेजेस कोई लड़ता नहीं है, देश काल पात्र के हिसाब से समझना होगा। लेकिन वॉर की स्थिति रहेगी और हम वॉर में रहेंगे, लड़ाई भी होगी। और ये ऐसे दो तीन पीरियड्स जो है वो इंडिकेटिव है, दैट आई टॉक अबाउट कि किस पीरियड में। क्योंकि मार्स सेकंड हाउस में जेमिनाई साइन में बैठे हैं। जेमिनाई कम्युनिकेशन का साइन होता है, कम्युनिकेशन हार्स होगा। और जो उनके नीच नाथ हैं, 2-12 के रिलेशनशिप में दूसरे और तीसरे भाव में, तीसरा जो है वो मीडिया होता है। अब इस दशा में मीडिया की स्थिति खराब होने जा रही है। तो जितने भी मीडिया वाले भाई बंधु हैं, क्योंकि पब्लिक एग्रेसिव होगी, और लिटरली विश्वास कीजिए जब पब्लिक एग्रेसिव होती है तो न नेता, न राजनेता, न अभिनेता, न दिस न दैट, इट्स ऑल अबाउट पब्लिक। तो लुक एट योर कर्म, व्हाट यू आर डूइंग। और ये सबके लिए,
स्पेशली दोज हु आर इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन, उनके लिए बहुत टफ टाइम होने जा रहा है। बहुत सारे इंसिडेंट आपको मिल जाएंगे जहां जो मीडिया वाले गलत कर रहे हैं उनके पीछे पब्लिक पड़ी हुई है, वन और दी अदर वे। आई डोंट वांट टू गो वेरी हार्श कि ये होगा। आपको इस इंसिडेंट होगा तो आपको अनुभव हो जाएगा कि हाँ, ये कहा गया था कि भैया इनके साथ बहुत दुर्व्यवहार होने वाला है। मैं दुर्व्यवहार की बात कर रहा हूं। मार्स का फोर्थ एस्पेक्ट विल बी ऑन द फिफ्थ हाउस ऑफ पावर पोजीशन अथॉरिटी। तो ये पूरी दशा तय करेगी कि आने वाले समय में 2032 के बाद भारत पावरफुल कंट्री के रूप में निकल के आए। और उसके लिए जो फोकस होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा होगा। मार्स इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाते, जो कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर जो है वो ऊपर जाने वाला है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि मार्केट तो ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है, प्रॉपर्टी की प्राइस अभी नीचे है। पूरी महादशा में जो प्रॉपर्टी का रिटर्न आपको मिलेगा अनबिलीवेबल होगा। ट्रस्ट मी, अनबिलीवेबल। अभी से कुछ एक साल, महीने में बोलूं, कुछ एक महीने कुछ एक साल, इफ यू आर नॉट परचेजिंग द प्रॉपर्टी, ट्रस्ट मी, यू विल रिग्रेट बाय द एंड ऑफ मार्सस दशा कि यार मैंने इंडिया में किसी शहर में कोई प्रॉपर्टी क्यों नहीं खरीद ली, मैंने लैंड या फिर फ्लैट मैंने क्यों नहीं परचेज कर लिया। दोनों ही योग है। मार्स सिक्स के ट्राइन में है तो लैंड भी दिखा रहे प्राइसेस अप। केतु की एनर्जी लेकर के सेकंड हाउस में गए हैं और ट्वेल्थ से वो सेकंड में आए हैं। इट मींस लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज एंड लैंडेड और कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज इज गोइंग टू कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। जितने बाहर लोग हैं, जो इंडिया के जो लोग भाई बंधु लोग बाहर रह रहे हैं, बहन लोग जो बाहर रह रही हैं, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। द मोमेंट दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग, उसके बाद ये बूम होना शुरू करेगा मार्केट, और ये आपके और हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगा एक मिडिल क्लास फैमिली के। सो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। और ऐसे भी अगर आप अमूमन देखें कि प्रॉपर्टी खरीदने का बेस्ट टाइम होता है जब मार्केट डूबा हुआ रहता है। लेकिन हमें तो आदत है ना कि जब मार्केट खूब हल्ला कर रहा हो कि प्रॉपर्टी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया बिक रहा है, तो हम जाते हैं खरीदने, महंगा 10% महंगा खरीद के आते हैं, और जब बेचने की बारी है 10% सस्ता बेचते हैं। सो जो दोज हु आर क्लेवर एंड दोज हु हैव मनी, कभी भी मार्केट फ्लैट या नीचे नहीं रहता, मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है। कुछ एक पीरियड स्टैग्नेंसी का आता है जिसके बारे में मैं बात करूंगा। तो ये अपन ने प्रॉपर्टी की बात कर ली। मार्स सन के उच्च नाथ हैं और जुपिटर के ट्राइन में है ये। सो ये दो चीजें बहुत मायने रखती हैं कि मैं इसको इवैल्यूएट करूं कि इसका क्या असर होने जा रहा है। दिस इज द सिंपल इंडिकेशन कि इस पूरी महादशा में गोल्ड की प्राइसेस शूट अप करेंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं। ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू शूट अप लाइक एनीथिंग। सो अगेन, अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तो प्रॉपर्टी एंड द गोल्ड चेक कर लें। अब ये नहीं कि जाके अनाप शनाप रेट में जाके प्रॉपर्टी खरीद ले। बट मैं सलाह नहीं दे रहा हूं। मैं बाय द वे, मैं आई ऑलवेज पुट दिस डिस्क्लेमर कि सलाह नहीं, आप अपने चार्ट को एनालाइज करें, योग है प्लीज जाएं खरीदें, बहुत बढ़िया होगा, ये ऊपर जाने वाले। उसके अलावा शेयर मार्केट की बात कर लेते हैं। शेयर मार्केट में नियर टर्म में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक काफी प्रेशर रहने वाला है। जुपिटर एट्थ के लॉर्ड होकर के थर्ड हाउस में मरण कारक स्थान में होंगे। ठीक है, वो एग्जॉल्टेड होंगे, वर्गोत्तमा होंगे, ऑल दैट इज देयर, बट काफी लोगों को उस समय नुकसान झेलना पड़ सकता है। और ये स्थिति और ज्यादा खराब होगी जब 2026 के मिड से 2027 के मिड को आप देखें। अब मैं एक ओवरऑल पीरियड दे रहा हूं, 2026 के मिड से लेकर के 2032 तक यू शुड नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम मार्केट। मार्केट ऊपर जाएगा, लोग पैसा बनाएंगे। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो आके सट्टा बाजारी करते हैं, आज 100 रुपया लगाया, शाम में निकाला 120 हो गया, खुश हो गए। वो नहीं होने जा रहा है। प्रॉपर रिसर्च आप करोगे, क्योंकि एट्थ लॉर्ड के ट्राइन में है, एट्थ पे एस्पेक्ट है, फिफ्थ पे एस्पेक्ट है, और एट्थ लॉर्ड के ट्राइन में है। तो इफ यू वांट दैट विपरीत राजयोगा टू वर्क फॉर यू, यू नीड टू डू लॉट ऑफ रिसर्च इन शेयर मार्केट। अदरवाइज 26 के मिड के बाद स्टेगनेंसी पीरियड 2032 तक आप देखोगे कि कमोबेश स्थिति नॉर्मल चल रही है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू मेक मनी, या आपके म्यूचुअल फंड का ग्रोथ नहीं है। और
वही एक पीरियड होता है जब पेशेंस आप दिखाते हैं, क्योंकि 2032 के बाद अगेन यू विल सी दैट राइज। और वो राइज जो उस रैली में रहेगा वो कमाएगा, छूटेगा वो बाद में अफसोस करेगा। 2032 तक ऑब्वियसली वीडियो तो रहे, मैं ना रहूं ना रहूं, बट वीडियो तो रहेगा, तो आप वापस आकर के एक बार जरूर इसको देखेंगे उस समय। नाउ व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ कि ये जो दशा स्टार्ट हुई है, ये 7 दिन 6 दिन पहले शुरू हुई है लूनर एक्लिप्स के, चंद्र ग्रहण से पहले। चंद्र ग्रहण का असर आप 15 दिन पहले से देखते हैं कि भाई जब अमावस्या हुआ उसके बाद से आप उसको देखना शुरू कर देते हैं, और कमोबेश 10-12 दिन पहले से रिजल्ट मिलता है। ग्रहण का असर 6 महीने तक रहता है। 6th month इज गोइंग टू बी वेरी मच क्रूशियल फॉर द कंट्री, क्योंकि मार्स जिस राशि में बैठे हैं उसके ट्राइन में ये लूनर एक्लिप्स हो रहा है। ये वीडियो जो भी आज 3 4 5 5 तारीख को जाएगा, आज 3 तारीख है, 7 तारीख को लूनर एक्लिप्स है, वहां से आप 6 महीना देख लीजिए। 10th हाउस, इंडिया के 10th हाउस में ये हो रहा है, और मार्स उसके ट्राइन में है। महादशा की जो पहली, जो जो 6 मंथ, मतलब 6 महीने के जो पहली पीरियड है, उस पीरियड में फॉर श्योर देयर विल लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, पब्लिक से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड। मेनी पीपल कैन कम एंड से कि आपने गवर्नमेंट को लेकर प्रेडिक्ट किया था अगस्त सितंबर, दिस इज द मंथ ऑफ सितंबर। मंडेन एस्ट्रोलॉजी में 2 से 3 महीने का बफर में रखता हूं, रीजन है, अब आप जब अर्थ के रोटेशन को आप देखोगे और जब अलग अलग कैलकुलेशन को देखोगे तो 54 मिनट का डिफरेंस आता है। और अब तो जो हमारा जो 1 डे रोटेशन है उसमें भी 1 to 1.5 माइक्रोसेकेंड का कुछ तो डिफरेंस आया है। आई एम नॉट जस्टिफाइंग what I said, still I continue with the same. And the reason is कि जो इंडिया का जो चार्ट है, या जो रूलिंग पार्टी का या जो उसके लीडर का जो चार्ट है, वो इंडिकेट कर रहा है देयर इज गोइंग टू बी अ मेजर मेजर शिफ्ट। जो मैंने प्रधानमंत्री जी के लिए प्रेडिक्ट किया था 2024 के मिड में, आई एम कंटिन्यूइंग विद द सेम। जिसको अच्छा लगे खुश होइए, जिसको अच्छा नहीं लगे दुखी होइए, लेकिन यहां पे कमेंटबाजी मत कीजिएगा, बिकॉज वी आर हियर टू लर्न। और उसके पीछे का रीजन बता रहा हूं कि ये एक्लिप्स जो है वो काफी कुछ ट्रिगर करने वाला है। मार्स 8वीं दृष्टि से 9वें भाव को देख रहे हैं, 10वें भाव में एक्लिप्स लग रहा है, और एक्लिप्स मून 3rd हाउस के लॉर्ड होकर के 10th में जा रहे हैं। थर्ड इज द नगेशन ऑफ द फोर्थ, पब्लिक का नगेशन है, और वो पब्लिक के कारक है, और वो जाकर के एक्लिप्स हो रहे हैं। काफी हंगामा हो सकता है, वो आने वाले समय में आप देखेंगे। उसके अलावा 2nd हाउस जो कि फीड करने का है, तो हम 2nd हाउस से देखते हैं कि क्या फीड हो रहा है कंट्री को। मार्स और केतु के कॉम्बिनेशन से, जैसे लैंडेड प्रॉपर्टी आप देखते हैं पीसेस में, या कंस्ट्रक्शन देखते हैं, उसी तरह से टेरर अटैक भी देखा जाता है। वो टाइम फ्रेम भी बताऊंगा जिस समय टेरर अटैक के चांसेस रहेंगे, और टेरर अटैक बहुतेरे होंगे इस बार, बहुत ज्यादा होने वाले हैं। और आप इस चीज को मंगल की महादशा में यदा कदा ये न्यूज आपको मिलते रहेगी। इनिशियल फेज में कंट्री को काफी लॉस लगने वाला है। इनिशियल फेज में जब मार्स की महादशा में, मार्स की अंतरदशा आई थिंक जनवरी तक है, 28 जनवरी तक, तब तक इंडिया के लिए पीरियड बहुत अच्छा नहीं है, दिस इज नॉट द बेस्ट। बट आफ्टर दैट ऑल ऑफ अ सडन फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह आना शुरू हो जाएगा, शेयर मार्केट में भी सुधार आएगा। लेकिन फिर ऑब्वियसली जैसे ही आप देखोगे कि 2026 के मिड के बाद स्पेशली जुपिटर के गोचर पे 1 साल के लिए, और उसके बाद फिर जुपिटर की दशा शुरू हो जाएगी, अंतरदशा। ये सारी वो चीजें हैं जहां आपको स्टेगनेंसी दिखाई देगी। जुपिटर की अंतरदशा, जब मार्स की महादशा और जुपिटर की अंतरदशा होगी, चूंकि विपरीत राजयोग है, तो जो क्लेवर लोग हैं वो विपरीत राजयोग का जो अगर आपके चार्ट में भी है, तो शेयर मार्केट से आप उस समय अच्छा फायदा कमा पाएंगे। आप बिजनेस में भी काफी कुछ इन्वेस्ट कर पाएंगे। आज मैं दशा मैचिंग भी बताऊंगा कि आप देखेंगे कि आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं है। मार्स जो है वो साउथ डायरेक्शन को दिखाते हैं। अब जो ये साउथ डायरेक्शन है, इंडिया का जो साउथ पार्ट है, इट इज गोइंग टू टेक प्रोमिनेंसी इन एवरीथिंग। आई कम फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, आई डोंट लुक एट इंडिया एज अ साउथ और नॉर्थ इंडिया, आई रिसाइड इन साउथ इंडिया। मेरा जो प्रिडिक्शन है वो देश को डिवाइड करके इसलिए नॉर्थ, क्योंकि हम उसको यूज करते हैं डायरेक्शन वाइज। तो जो नीचे के जितने भी साउथ के स्टेट्स हैं उनकी प्रोमिनेंसी बढ़ेगी। अब प्रोमिनेंसी बढ़ने का मतलब क्या होता है?
सत्ता में भागीदारी बढ़ेगी, सत्ता में हाईएस्ट पोजीशन तक ये लोग पहुंचेंगे, कुड बी प्रेसिडेंट, कुड बी प्राइम मिनिस्टर। इस महादशा में आप बहुत कुछ होते हुए देखेंगे। इकोनॉमी पे ऐसे भी इंपैक्ट रहता है, इकोनॉमी पे और ज्यादा इनकी पकड़ होगी। साउथ इंडियन सिनेमास बहुत ज्यादा चलेंगे, एक्शन वाले सारे। साउथ इंडिया, लीडर्स हो, सिनेमा हो, टेक्नोलॉजी हो, एग्रीकल्चर हो, साउथ इंडिया इज गोइंग टू रूल द कंट्री फॉर नेक्स्ट 7 years। और नॉट ओनली 7 years, अगेन राहु की दशा में देखोगे तो साउथ वेस्ट होता है, तो साउथ साउथ वेस्ट की प्रोमिनेंसी रहेगी। और यही तो खासियत है हमारे देश की कि ऊपर नीचे होते रहता है, बट हम सब साथ में चलते हैं उसके बावजूद। सो ये आप देखिएगा कि जो भी चेंजेस आएंगे, गवर्नमेंट चली गई, गवर्नमेंट आ गई, रह गई, इन सब में साउथ इंडिया मेजर रोल प्ले करेगा। व्हेन आई से साउथ इंडिया, एमपी से नीचे उतर आओ, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से स्टेट हैं जो इसमें मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। सो दैट इज अबाउट कि कहाँ से क्या कौन कौन से लीडर्स जो है उभर के आने वाले हैं, या नेता अभिनेता। मार्स मरकरी के ट्राइन में है। सुनने में लग रहा होगा यार आईटी डूबा हुआ है, नहीं डूबने वाला है। आईटी इज गोइंग टू रिकवर, एंड गोइंग टू रिकवर वेरी सून। 2026 आप देखोगे, जनवरी से लेके मार्च के तक होते होते इसकी रिकवरी होगी। और जब रिकवरी होगी, अगेन आईटी में जॉब होगा। टेक्नोलॉजी काफी चेंज, अभी एआई का काफी इस्तेमाल हो रहा है, बट स्टिल आईटी बहुत जॉब आपको प्रोड्यूस करने वाला है, और आईटी में बहुत से लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं। आईटी इटसेल्फ इज गोइंग टू डू वेल। अब उसको आप शेयर मार्केट से रिलेट करके देखना चाहते हैं, आप अपनी नौकरी से रिलेट करके देखना चाहते हैं, व्हाट्सो एवर, बट वो चीजें होने वाली हैं। मार्स में जब मार्स की दशा रहेगी, दैट इज नॉट द बेस्ट पीरियड जैसा मैंने कहा, लेकिन मार्स में जब मरकरी का पीरियड आएगा, मरकरी का पीरियड आपका मार्च 2029 से लेकर के फरवरी 2030 के बीच में मार्च में मरकरी का पीरियड आएगा, जब मीडिया हाउसेस के लिए अच्छा नहीं होगा, जब इंडियन फाइनेंस के लिए उस समय बहुत अच्छा नहीं होगा। फाइनेंशियल डिसीजंस हमारे बहुत सारे गड़बड़ हो सकते हैं, और हमारे जो पड़ोसी देश है उनके साथ हमारा संबंध और भी ज्यादा बिगड़ सकता है। मार्स और केतु की दशा, जो मैंने टेरर अटैक की बात करी थी, वो आपको देखने को मिलेगी 2030 के फरवरी से लेकर के 2030 के जुलाई के बीच में। वो एक पीरियड है जब सबसे ज्यादा हमें सतर्क रहना है एज अ कंट्री, क्योंकि टेरर अटैक होगा, और प्लस भूमि का जिसको कहते हैं ना, पीसेस में कटना। तो ये जो मार्स और केतु की जो एनर्जी है, या तो मतलब उस समय बहुत रिस्क रहेगा, टू बी ऑनेस्ट। देश में भी, अंदर में भी किचकिच चल रहा होगा, और बाहर में भी टेरर अटैक से हम परेशान रहेंगे। तो वो एक पीरियड है जो लीडर्स को देखना होगा कि हाउ दे आर गोइंग टू हैंडल इट। बट वो पीरियड अच्छा नहीं है। उसके बाद मार्स के एट्थ एस्पेक्ट को देखें तो नाइन्थ हाउस, सेट ऑफ रूल्स और गवर्नमेंट, वो सब कुछ दिखाता है। तो गवर्नमेंट में चेंजेस आएंगे, प्लस काफी रूल्स बदले जाएंगे, बहुत ज्यादा रूल्स जो है वो बदले जाएंगे। मार्स का जहां एट्थ एस्पेक्ट है, वो ए6 एनिमी वहां से दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि इस पूरी मार्स की दशा में बहुत हद तक एनिमीज को हम खुद ही परेशान करेंगे। मतलब द वे वी आर गोइंग टू रिएक्ट एंड गिव द आंसर टू देम, दे विल गेट सरप्राइज कि ये वही भारत है क्या, जो कुछ भी मतलब सब कुछ बर्दाश्त कर लेता था, कुछ भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। सो ये होने जा रहा है। मौसम के हिसाब से अगर आप देखो ओवरऑल, तो डिजास्टर तो होगा। मार्स और केतु की एनर्जी है। देखो, भूमि का पार्ट पार्ट में कटने का मतलब क्या होता है, अभी जो आप देखते हो, एक लॉजिकल थिंकिंग अगर इसमें अप्लाई करोगे ज्योतिष में, तो बहुत रिजल्ट मिलेंगे। अभी दशा शुरू होने से पहले ही असर मिल जाती है, और वो 10% पहले हो जाता है, 2 4 5 महीने पहले से आपको असर मिलना शुरू हो जाता है। जब वो आप देखेंगे, तो बाढ़ जब आती है तो हम देखते हैं कि हर तरफ से मिट्टी का कटाव होते रहता है। क्या है ये मिट्टी का कटाव? भूमि में केतु जो है अपना वो स्लाइस नहीं कर रहा है। इस तरह की घटनाएं कमोवेश आपको बहुत ज्यादा मिलने वाली है। 2 और 6 के ट्राइन में होने की वजह से मार्स की जो हीटेड एनर्जी है, और चूंकि जुपिटर भी बैठे हैं इंडिया के चार्ट में 6th हाउस में, दोनों हीटेड एनर्जी है। बारिश तो इस बार बहुत अच्छी हुई है, बट आने वाले सालों में आप देखेंगे कि बहुत, 1 2 साल ऐसे, बहुत तो नहीं लेकिन हाँ 1 2 साल ऐसे जरूर होंगे, स्पेशली 27 से 28 वाला जो टाइम पीरियड है, उस समय
जब अकाल अकाल नहीं कहूंगा, बट ऐसी स्थिति रहेगी कि अनाज की कमी रहेगी। अकाल इज नॉट द राइट वर्ड, बिकॉज हम बहुत डाइवर्सिफाइड है, एक जगह सूखा भी पड़ा दूसरी जगह से मैनेज होता है। बट अनाज की कीमतें ऊपर जाएंगी, और अनाज की उस समय दिक्कत होगी, हमें इंपोर्ट करना पड़ सकता है, और प्राइसेस काफी हाई जाएंगे। सो ये दो दो चीजें जो मैंने कहा, वो दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आप जो लोग अनाज के मार्केट में हैं उसको अपने तरीके से सोचें, जो नॉर्मल लोग हैं उनको ये सोचना है कि भाई उस पीरियड में मुझे, ठीक है, देखना है कि अगर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं और आपको अनाज का कैसे स्टोरेज वगैरह के लिए। बट दिस इज गोइंग टू हैपन कि आप बीच में आज की बरसात को देख करके, और हमेशा चार्ट रीडिंग में भी जब मैं किसी को चार्ट रीड करके कोई बोलता हूँ कि अच्छा होगा ये खराब होगा, तो वो चेहरा उनका उदास या बहुत अजीब टाइप का बनता है। मैं कहता हूँ जब अच्छा समय होता है तो व्यक्ति इमेजिन नहीं करता कि बुरा भी आ सकता है, और जब बुरा होता है तो इमेजिन नहीं कर सकता अच्छा भी हो सकता है। 2 साल पहले जब बारिश नहीं हो रही थी तो इतनी बारिश की किसी ने उम्मीद ही ना कर रखी थी, लेकिन फिर सूखा आएगा और आप देखेंगे कि ये चीजें हो रही है। आई वुड एडवाइज फॉर एटलीस्ट फॉर 6 months, being part of being the citizen of the country, we should be careful about government decision, we should be careful about our own intellect, और सही से अपने इंटेलेक्ट को सही जगह इस्तेमाल करें। ये थोड़ा टफ टाइम है इंडिया के लिए। नाउ लेट्स कम टू द टेक्निक। और ये आप, मैं कुछ नहीं करूंगा, आप जाइए, आपके जिसको चार्ट, अपना चार्ट, अपने पिताजी का चार्ट, अपने चीफ मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का, अपोजिशन के लीडर का, मैं हिंट कर रहा हूं, आप जाके सारे चार्ट को मिला के देख लेना। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला, और रिजल्ट जैसे ही आपको आएगा सामने कुछ एक क्वार्टर्स में, यू विल गेट सरप्राइज। करना क्या है आपको, भारत की दशा है मार्स की, और यूट्यूब पे पता नहीं कितने लोगों ने ये वीडियो बना रखा है कि प्राइम मिनिस्टर की दशा और इनकी दशा जो है वो अलाइंड होनी चाहिए, और तभी कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है। दुर्भाग्य है कि दशा मैचिंग का टेक्निक कहता है कि अगर दो लोगों की दशाएं मैच कर जाए, दैट्स द वर्स्ट फॉर बोथ ऑफ देम, वर्स्ट फॉर बोथ ऑफ देम। और बिना दशा मैचिंग के टेक्निक को लगाए हुए सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए बोल रहा है, क्योंकि आप ये देखो कि दोनों एक ही तारा पे आके टिकता है। और दशा मैचिंग ऐसी होती है कि अगर सेम दशा है, मार्स की है, नॉट गुड फॉर बोथ द पार्टीज इवन, थिंक लाइक दिस। और आप अपना अप्लाई करके देखना, जब कभी भी हस्बैंड वाइफ के चार्ट में एक दशा चलने लगे, दोनों के बीच में रिफ्ट आ जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, सेपरेशन तक हो जाता है, या दोनों में से एक का देहांत हो जाता है। जब शादी में जब आप चार्ट मिलान करते हो तो पहली चीज देखते हो कि दशा मैच ना करे। दशा मैच करेगी तो इट मींस कि आई नीड टू लुक एट कि किसकी लॉन्जिविटी कम है। तो ये एक अजीब सा प्रिंसिपल लोगों ने चला रखा है यूट्यूब पे कि मार्स की दशा में जिसकी मार्स की दशा होगी वही बनेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। देखने का तरीका तो बहुत है। मार्स का एक्सॉल्टेशन प्लेस देखो, और देखो कि मार्स अगर मकर में होते हैं, जिस साइन में हो रहे हैं, उस साइन की जिसकी दशा चल रही होगी, कंट्री विल बी हैप्पी विद दैट पर्सन। लेकिन उस लेवल पे कोई सोचना नहीं चाहता है। लेट्स नॉट गेट इन टू दैट। अभी आप देखोगे कि मार्स की दशा में, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि मेरी राहु की दशा चल रही है, एग्जाम्पल समझा रहा हूं, तो मार्स से के बाद राहु की दशा आती है, तो मार्स से काउंट करोगे तो 1 2 दूसरा तारा का है, और जब वहां से आप रिवर्स काउंट करोगे तो 9 आएगा, 2 9। ओ दिस इज फैंटास्टिक। सरकार मतलब देश की और मेरी, मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं, ये दोनों दशाएं 2 9 के रिलेशनशिप में है। मतलब इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर मी एंड माई कंट्री। आई एम गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम द कंट्री। ये तरीका होता है मैच करने का। मान लीजिए पर्सन एक्स, कोई भी, जिसकी जुपिटर की दशा चल रही हो, मार्स की दशा शुरू हुई, तो मार्स से आप काउंट करोगे कि 1 2 3, जुपिटर तीसरे हैं। मतलब यह व्यक्ति देश के लिए अभी अच्छा नहीं है, मतलब वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, उसके भाग्य से कभी, कम से कम कंट्री को बहुत अच्छा नहीं होने वाला। और मान लो आप उल्टा काउंट करोगे, जब उल्टा आप काउंट करोगे तो आप देखोगे वो 8 आ रहा है। तो आपको पता है 2 4 6 8 9, ये काउंटिंग अच्छी होती है। 1 3 5 7 अच्छी नहीं होती। तो अगर 8 आ रहा है, इसका मतलब है उस व्यक्ति के लिए कंट्री जो है वो लकी साबित होने जा रही है। तो ये पूरा भारतवर्ष का जो ये 7 साल का पीरियड है, आप इवेलुएट करो
कि आपसे कंट्री को, ऑब्वियसली हम सबसे कंट्री को फायदा होना चाहिए, वी शुड पे टैक्सेस ईच एंड एवरीथिंग वॉट एवर दैट इज एज अ कंट्रीमैन. On the other side, you will also see that you are getting benefited from the country. और ये आप पॉलिटिशियंस के चार्ट में लगाओ तो आपको और बेहतर रिजल्ट समझ में आएगा कि कौन रूल करने वाला है, कौन बाहर जाने वाला है, क्या होने वाला है. क्योंकि मुझे इस प्रेडिक्शन में नहीं पड़ना है. वो एनर्जी, वेस्ट ऑफ एनर्जी है जब आप अननेसेसरी की बहस में पड़ते हैं. बट वेन यू डू दैट मैचिंग एंड ऑल, यू विल गेट द फैंटास्टिक रिजल्ट. चलिए, बातें तो मतलब मार्स की दशा में एक एक अंतरदशा को पकड़ के बहुत सारी हो सकती हैं, फिर कभी बीच में वीडियो बनाऊंगा. आज के लिए इतना ही. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को. बहुत 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 धन्यवाद. बने रहिए वी आर एस्ट्रो के साथ. नमस्कार.